तो छत्तीसगढ़ के 385 वार्डों में हुए चुनाव में 1393 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इसमें 370 वार्डों के आम निर्वाचन में 1345 उम्मीदवार और उप निर्वाचन के 15 वार्डों में 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आमने सामने थे। गुरुवार को जब निकाय चुनाव को लेकर हुए मतदान की गिनती शुरू हुई तो इस दौरान मतदान केंद्रों पर जबरदस्त उत्साह देखा गया। वहीं सभी पार्टियों के प्रत्याशी पूरे दिन वहां डटे रहे, लेकिन जब मतपेटी से निकले मत नतीजों में बदले तो बीजेपी को ज्यादा जगहों पर निराशा और कांग्रेस को कामयाबी हाथ लगी। कांग्रेस पार्टी इस सफलता को भूपेश सरकार के 3 साल के कार्यों पर जनता की मुहर मान रही है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के परिणाम आज घोषित हुए। इस चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया। इन चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने पूरी दम लगाई। जमकर एक दूसरे पर जुबानी हमले किए गए। चुनाव तो था नगर सरकार का, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से सियासी नोकझोंक और हमले किए गए वो किसी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से कम नहीं थे। धान खरीदी, महंगाई समेत कई मुद्दे थे जो कि जनता के सामने रखे गए। पक्ष और विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर जमकर नोकझोंक भी दोनों में हुई। एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ। एक और जहां बीजेपी नगर चुनाव में प्रदेश सरकार की खामियां गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी, तो कांग्रेस प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दम पर जनता के बीच पहुंच रही थी और उसका ये नतीजा रहा कि प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस सीट के बाद जहां कांग्रेस गदगद है तो वहीं बीजेपी को फिलहाल इस चुनाव में किसी तरह की राहत नहीं मिल सकी है। खैर, देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इस चुनाव के नतीजों का आने वाले समय में कोई फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बहरहाल इस मुद्दे को चर्चा करें, हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। भंसाली जी, आपका स्वागत है। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे जेसीसीजे भगवान नायक जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी, आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। साथ ही विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है अवधेश भार्गव जी, आपका भी स्वागत है। चिमनानी साहब, पहला सवाल आपसे, इस रिजल्ट को क्या कहेंगे जो हमारे पास आंकड़े अभी फिलहाल हैं? 4 नगर निगम में कांग्रेस, 5 नगर पालिका में, 3 में स्पष्ट कांग्रेस, खैरागढ़ और जामुल में त्रिशंकु की संभावना पर होगी नहीं, आप भी जानते हैं, और 6 नगर पंचायत कांग्रेस। इस परिणाम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पंचायत की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो वोटों की संख्या होती है वो कम होती है जी, और जो हार जीत हुई है वो 2 वोट से, 1 वोट से, 4 वोट से भी हुई है जी। फिर भी आखिर हम 1 वोट से क्यों नहीं जीत पाए, 2 वोट से क्यों नहीं जीत पाए या ज्यादा वोट से क्यों नहीं जीत पाए, इसकी तो व्यापक समीक्षा हम करेंगे ही जी। लेकिन कांग्रेस जो ये दावा करती थी कि 3 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ में रामराज ले आए और हमने 36 में से लगभग 36 वादे पूरे कर दिए, तो उस हिसाब से इनको हर जगह पे पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था जी। तो जब निगम की हम बात करते हैं, 1 चरौदा का अगर हम छोड़ दें जी, बाकी जगह इनकी स्थिति क्या है? बीरगांव में इन्होंने पूरी ताकत को झोंका, बहुत सारी बातें कही, लेकिन वहां पे पूर्ण बहुमत से दूर हैं 2 सीटें। उसके अलावा फिर रिसादी की हम बात करें, उसमें भी बहुत ही नेक टू नेक फाइट चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब बराबर रही भाजपा, फिर थोड़ी आगे भी गई, थोड़ी अब पीछे है, यानी कि वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। भिलाई में भी यही हाल रहा है। तो जब भाजपा ने इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए संघर्ष करवाया है तो ये एक उत्साहवर्धक बात तो है, इसीलिए है माननीय त्रिपाठी जी। तो जब एक प्रदेश में हमारे लिए एंटी इनकम्बेंसी आई या लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया 70 सीटों से, यानी कि 90 में से 70 सीटें, 80% सीटें इनके पास रही। वैसे निगम में इनके नतीजे नहीं आए हैं, जबकि इनका दावा था कि हमने काम करके बहुत दिखाया है। तो ये कांग्रेस के लिए एक सेटबैक है। हमारे लिए हम इसको एक उत्साह के रूप में लेंगे कि हम इतना आगे तक आ गए, हमारा जो 14 सीटों तक खिसक जाना, फिर बाकी जो और नतीजे हुए इससे पहले के जो चुनाव हुए उसमें हमारी हार हुई, लेकिन 3 वर्षों के बाद हम थोड़ा सा पुश किए अपने आप को, थोड़ा आगे आए हैं। 2 वर्षों का समय और है हमारे पास, इसमें हमें लगता है कि अब हमने जैसे निगम में पूर्ण बहुमत पाने से कांग्रेस को वंचित किया, आने वाले चुनाव में हम पूर्ण बहुमत ला सकें, इसके लिए हम जरूर सक्षम हो जाएंगे। चलिए, इस पे भी
आप उत्साह की बात कर रहे हैं कि सारी सीटें चली गई, भले ही उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आप लोग ही दावा करते रहे हैं कि इनकी 70 सीटें आई, 68 सीटें आई, 2/3 बहुमत मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इनका जनाधार खत्म हो गया। 11 में से 9 सीटें हम ले आए, आपका जनाधार आ गया। अब आप कह रहे हैं खुद ही कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, हमें उत्साह होगा, जबकि सारी सीटें लगभग हार गए हैं। आप उनको कह रहे हैं बहुमत नहीं मिला। अरे आप कितना बहुमत से दूर हैं? माननीय त्रिपाठी जी, लोकसभा का जब चुनाव था तो वो विषय ही अलग था, वो मोदी मैजिक का चुनाव था जी। और सरकार को बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं था। उसके बाद 10 निगम पे इनके फिर कब्जे हो गए, लेकिन 9 में शायद पूर्ण बहुमत इनको नहीं था तब भी। जी। उपचुनाव हुए, जिसकी सरकार रहती है उसे निश्चित तौर पर फायदा होता है। यहाँ पर पंचायतों में तो सीधा ज्यादा जो लोग देखते हैं वो कौन प्रत्याशी है उसको देखते हैं। जी। बाकी हम पार्षद की भी बात करें तो स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, साफ सफाई का विषय होता है, उसकी व्यक्तिगत छवि भी होती है, पार्टी का भी विषय होता है। जी। तो ये अगर सरकार के काम से इन चुनाव को जोड़ करके कांग्रेस पार्टी देखती है तो 10 जिलों में महज कुछ लोग अगर वोट करके कांग्रेस को चुनाव जितवा दिए या कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ये एक सोचनीय बात है कि आपके 3 वर्ष के काम को कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने नकारा। व्यापक समीक्षा हम भी करेंगे, नतीजे एक बार आ जाएं। उत्साह की बात माननीय त्रिपाठी जी इसीलिए आई कि हमने पूर्ण बहुमत कांग्रेस को हासिल नहीं करने दिया। विपरीत परिस्थितियों में जब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, एक घर में 340 लोगों का एड्रेस है, मतपेटियां बिरगांव में उसके नट खुले हुए मिल रहे हैं, लगातार हमने रिपोर्ट करवाया कि 10-10 लाख रुपए शराब की पेटियां बटी हैं। तो देखिए, सरकार ने दुरुपयोग संसाधनों का तो किया, वो माने न माने, उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत से दूर रहे, तो कहीं न कहीं हम इसको उत्साह के रूप में ही लेंगे। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उत्साह बरकरार रहना चाहिए चिमनानी साहब, भले ही हमारे साथ कुछ भी हो जाए। और उत्साह बरकरार, एक शोले की फिल्म में एक डायलॉग अमिताभ बच्चन और बीरू की बीच में होता है और मौसी वाला डायलॉग आपको याद हो कि सारी बुराइयों के बाद भी हम अच्छाइयां अपनी ढूंढ लेते हैं। ऐसा कहे कोई बात नहीं। भंसाली जी, चिमनानी जी उत्साह की बात कर रहे हैं और उत्साह की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर वाकई में आपके पास आपने बहुत अच्छा काम किया, धान खरीदी के मुद्दे से लेकर गोबर खरीदी के मुद्दे से लेकर गौठान के मामले में लेकर सारी चीजें, तो इसमें फिर पूर्ण बहुमत सामान्य तौर पे जब भी ये चुनाव होते हैं नगर पंचायत नगर पालिका की, जिसकी सरकार रहती है उसकी तरफ ज्यादा रुझान रहता है। बीजेपी की थी तो उनकी तरफ थी, कांग्रेस की थी तो इनकी तरफ। तो इसमें कहीं न कहीं एक सरकार होने का भी फायदा होता है। फिर भी कई जगह आपने पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। अधिकांश जगह पे पूर्ण बहुमत है त्रिपाठी जी। उत्साह में चिंतानी की होंगी। भाजपा का कार्यकर्ता तो 2018 के चुनावों से पहले ही उत्साहहीन हो गया था। अब जो जीता वो सिकंदर। देखिए, इनके बड़े नेता पुरेंदेश्वरी, नितिन नवीन, ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। मैं सरोज पांडे को भी राष्ट्रीय स्तर का नेता मानता हूँ। बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, डॉक्टर रमन सिंह, इतने लोग सब घूम घूम कर गलियों में इन लोगों ने वोट मांगे और दम भरते थे प्रदेश अध्यक्ष और इनके सारे नेता कि हमको इस बार नगरीय निकाय के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे, 15 की 15 जीतेंगे, ये कहते थे। तो क्या कोई हार की जिम्मेदारी लेगा? अजय चंद्राकर, जो कि बिरगांव विधानसभा निकाय के नगर निगम के प्रभारी थे उस क्षेत्र के, वो अपने क्षेत्र में कुरुद में अपने वार्ड से चुनाव नहीं जीता पाए अपने कार्यकर्ता को। वही स्थिति राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह की रही, वही स्थिति सरोज पांडे की रही कि उनका घर जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गया। तो ये विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसा ही हुआ था। लहर थी कांग्रेस की और कांग्रेस के पक्ष में ही है। 2023 की हम जीत रहे हो, 2024 में लेकिन लहर नहीं दिख रही है। मिलेगा जो अंतर है भंसाली जी, जो पार्षदों का अंतर है उसमें लहर नहीं दिख रही। पार्षदों का जो अंतर है उसमें लहर नहीं दिख रही। नहीं, कोई ये कहा जाता था आदरणीय त्रिपाठी जी, ये कहा जाता था कि शहरी क्षेत्रों में तो कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है, कांग्रेस नहीं है भी। देखिए, शहरी क्षेत्रों में हमारी दमक
अब ये नहीं कह सकते ये जो दम्भ भरते थे कि शहरी क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता, ऐसा कुछ नहीं है। हम 3 वर्षों के काम को लेकर जनता के बीच गए थे, जनता ने विश्लेषण किया, जनता ने आशीर्वाद दिया और बम्पर जीत हमारी हुई है। हम इस जीत से खुश हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में 3 वर्षों में जो काम हुए, जनता ने उस काम पर अपनी मोहर लगा दी है। अब भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता इस हार की जिम्मेदारी लेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। 2018 में भी मुझे बड़ा दुख हुआ था उन कार्यकर्ताओं के लिए, जब चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने न तो कोई एक समीक्षा बैठक की और कुछ नहीं किया, सारा ठिठरा उन्होंने कार्यकर्ताओं पे फोड़ दिया और किसी भी नेता ने आप उनकी चिंता, उनके नेताओं की चिंता क्यों कर रहे हैं बंसाली जी? ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसा। बंसाली जी, आप उनके नेताओं की चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी हारे। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंटर कर रहा हूँ जो चीजें अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे उनकी बातों का। जी, उनकी चिंता खैर वो कर लेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिल रहा है कहीं भी जगह, जैसे आपने खैरागढ़ में ही 10-10 बराबर है, जामुल में आप कम हैं नगर पालिका में, इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे आप? नहीं, इसका जो रिजल्ट है वो पर फाइनल सीट आ जाए। लगभग सारी जगहों पर हम जीत चुके हैं। एक ही जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, बाकी तो हर जगह पे बड़ा साफ है। वो भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई पूर्ण बहुमत है। बाकी आप जैसा कह रहे हैं इक्का दुक्का जगह कोई होगी, वहां देखा जाएगा क्या स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं। हम इनके जैसी राजनीति नहीं करेंगे जो ये करते हैं, इस बात का भी वादा करता हूं। चलिए, भगवान नायक जी हैं हमारे साथ, जनता कांग्रेस। जनता के बीच में आपकी कांग्रेस दिख नहीं रही है नायक जी। ऑलरेडी देखिए, जो हमारे पार्टी के ऊपर में सवाल उठाते थे, हमारे अस्तित्व पर, हमारे भविष्य पर, आज वीरगांव की जनता ने ये बता दिया कि वो हमारी पार्टी को सर माथे पर बैठाना चाहती है और वहां पर हमने 5 सीटें जीती है। सीमित संसाधनों में जब हमारे पास जो है पैसे की कमी रही, संसाधन की कमी रही, इसके विपरीत आप देख सकते हैं कि जो सत्ता दल का जो है प्रभाव है वो नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादातर जीत हासिल करती है। बावजूद उसके 3 साल में इन्होंने कुछ कर नहीं पाए विशेष। इसी कारण वहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से साड़ी बांटा गया, कंबल बांटा गया, शराब बांटी गई, तमाम प्रकार के लोग प्रलोभन दिया गया, उसके बावजूद हमारी पार्टी वहां पर हमने एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचे। नामांकन के दिन से लेकर के काउंटिंग के दिन तक हमने कड़ी टक्कर दी दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल का, तो यह हमारे लिए एक सुखद परिणाम में टक्कर नहीं दिख रही है। आज हम 5 सीटें लाए हैं, आने वाले परिणाम में टक्कर नहीं दिख रही। देखिए, निश्चित रूप से ये दिखेगा कि ये हमारे वीरगांव चुनाव को हमने फोकस किया था। 5 सीटें हम लाए, हम संतुष्ट हैं। जो लोग हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर में सवाल उठाते थे, जो हमारे भविष्य के ऊपर में उठाते थे, उसको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से सीमित संसाधनों में हमने चुनाव लड़ा। आने वाले समय में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। हम संघर्ष करेंगे पार्टी में, हमारी क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आपके पास सीमित संसाधन ही रहेंगे क्या? उस समय भी सीमित संसाधनों को दोष देंगे? इसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। अभी 2 साल पूरे बचे हुए हैं। हम इसके लिए जो भी कुछ व्यवस्था हो सकता है उसके लिए हमारी पूरी कोर कमेटी माननीय रेणु जोगी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। बिल्कुल नायक जी, आप बोल रहे हैं 15 में से एक नगर पालिका सीट में आपने 5 ले लिया, उसको ही आप मान रहे हैं कि हम बिल्कुल अब जनता के बीच में हैं आप। लेकिन ये परिणाम अगर सामने किसी के सामने चार्ट रखेंगे तो उसमें लगता नहीं है कि जो कभी आपका प्रभाव हुआ करता था वो अभी भी बरकरार है, घट रहा है लगातार। नहीं सर, देखिए, विगत नगर निगम चुनाव में देखेंगे तो हमारी कोई ज्यादा विशेष उपस्थिति नहीं थी। राजधानी से लगा हुआ वीरगांव नगर निगम है, वहां पर 5 सीटें लाना नई पार्टी के लिए, एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए, हम इसके लिए हमको एक उपलब्धि मानते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक ऊर्जा का संचार हुआ है हमारे कार्यकर्ताओं में। इतनी दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल को चुनौती देना, नामांकन के दिन से लेकर के चुनाव प्रचार में हमने पूरी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपने खर्चे से आज चुनाव लड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमारे सामने दोनों बड़ी राजनीतिक दल है, उनको कड़ा टक्कर देना, रैलियों में, सभाओं में जिस प्रकार से उमड़ी भीड़, ठीक है, वो वोट में तब्दील नहीं हो सका। और ज्यादातर आप देख सकते हैं कि जो नगरीय निकाय जो चुनाव होता है वो सत्ता दल जो होता है वो ज्यादातर जीतता है। लेकिन ये जो चुनाव, इसके बावजूद
3 सालों में इन्होंने जो ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया, इस कारण उन्होंने जिस प्रकार की जो वितरण किया गया है, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि जो इनकी जीत है वो पूर्ण बहुमत के साथ आई है, संतोषजनक है। चलिए अमृत जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। भगवान नायक जी बोल रहे हैं कि जनता के बीच में उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। हमारे शिवनानी जी उत्साहित है ही, भंसाली जी तो अभी विजय पताका फहरा ही रहे हैं। तो मैं कहाँ मानूं कि कहाँ मातम पसरा होगा, कहाँ खुशी की लहर होगी, कहाँ संतुष्टि होगी? आप ही बता दें तो बेहतर रहेगा अमृत जी। जी, जहां तक के देखिए मैं बता रहा हूं, बात कांग्रेस की करूं मैं, तो कांग्रेस जो है अभी इस चुनाव में बहुत बेहतर स्थिति में इसलिए नजर आ रही है कि एक ही रायपुर में, पूरे रायपुर में कहे तो अब 2 नगर निगम हो गए, एक रायपुर नगर निगम और दूसरा बीरगांव नगर निगम। तो रायपुर नगर निगम में तो पहले से महापौर कांग्रेस के थे और लगातार 3 चुनाव वहां कांग्रेस ने जीता। अब बीरगांव की सत्ता जो है भाजपा के पास थी, वो अब कांग्रेस के पास आ गई है। और पूरे प्रदेश की नजर जो है दो जगहों पे ज्यादा थी, एक तो रायपुर, दूसरा भिलाई में भी आप देखें तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। और बेहतर स्थिति में क्या है, वहां पे तो जीत दर्ज हुई है। तो मैं समझता हूँ, और सर देखिए क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है रायपुर में सबसे ज्यादा जाकर लगता है। इस रायपुर से लगातार 3 कार्यकाल, मतलब 5 साल करें तो बृजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मूणत जी जैसे इतने कद्दावर नेता रहे, 3 बार ये जो है मंत्री रहे भाजपा सरकार में। और रही बात यह है कि इसमें भी बृजमोहन अग्रवाल जी को तो उपचुनाव को जिताने का विशेषज्ञ माना जाता है। तो इतने बड़े नेताओं की रायपुर में मौजूदगी के बाद भी अगर कहीं बीरगांव नगर निगम का नतीजा ऐसा आता है तो थोड़ा सा सोचने की बात है। और जहां तक के जो है जोगी पार्टी की बात है, तो जोगी पार्टी को 5 सीट मिली है और आमतौर पर लोगों की ये राय थी कि 2 से 3 जो सीटें जोगी पार्टी को मिलेगी। और उसके बाद भी अगर कहीं वो 5 सीटों पर पहुंच गई तो मैं उसको एक बेहतर स्थिति में देखता हूं। तो उसका एक कारण भी है 5 सीटों तक पहुंचने का, क्योंकि वहां जो नेतृत्व कर रहे थे, जो अग्रणी भूमिका निभा रहे थे जोगी पार्टी से डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन, वो पूर्व में 2 बार बीरगांव नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। बीरगांव जो है नगर निगम बाद में बनी, पहले नगर पालिका थी, तो 2 बार वहां पे अध्यक्ष रहे। पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, अब जोगी पार्टी में है, तो इस कारण वहां का थोड़ा सा समीकरण ऐसा हुआ। नहीं तो मैं समझता हूं कि जो जोगी पार्टी को जो सीटें गई हैं, अगर कहीं जोगी पार्टी कहीं नहीं होती तो शायद कांग्रेस की 1-2 सीटें उधर और बढ़ जाती है। जी, लेकिन 15 में से सिर्फ बीरगांव जोगी कांग्रेस। जी, 15 के बीरगांव में 19 कांग्रेस, 10 बीजेपी, 5 जोगी पार्टी। हमारा सवाल 15 नगरीय निकाय के चुनाव हुए और उसमें सिर्फ बीरगांव में अपनी उपलब्धता बता पाई है, अपनी प्रेजेंस बता पाई है जनता कांग्रेस, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। बाकी 14 में देखिए आप बाकी 14 की जो बात कर रहे हैं तो काफी 14 की जो आप बात कर रहे हैं तो काफी चीजें जो है समीकरण बदले। अजीत जोगी जी के देहांत के बाद निश्चित रूप से जोगी पार्टी पे कहीं ना कहीं असर पड़ा। और हाल में ही एक जोगी पार्टी के जो विधायक हैं देवव्रत सिंह जी, उनका भी निधन हो गया। और उनके एक जो कद्दावर नेता है जोगी पार्टी के धर्मजीत सिंह जी, वो इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। अभी विधानसभा का शीर्ष सत्र चला 5 दिन का, जिसमें 3 दिन ही चल पाया सदन, तो उसमें भी धर्मजीत सिंह जी नहीं आए थे। इसके बाद भी अपने स्तर पे नीचे स्तर के कार्यकर्ता और नीचे स्तर के जो नेता हैं, बाद वाली पंक्ति के, बाद वाले क्रम के, अगर उस स्थिति में भी बीरगांव में 5 सीटें ले आते हैं तो बड़ी बात है। और जो बाकी क्षेत्रों की बात है तो निश्चित रूप से वक्त की बात है। आज कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को खो देने के कारण और जगह पे जोगी पार्टी का कहीं ना कहीं असर कम हुआ है। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, हम फिर जाएंगे शिवनानी जी के बाद भंसाली में, ये जानना चाह रहे हैं यहाँ चिंतन को किसकी आवश्यकता है? कांग्रेस को आवश्यकता है कि बीजेपी को आवश्यकता है? जोगी कांग्रेस को तो है ही, चिंतन की आवश्यकता किसको है? दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता हूं तक में। हाँ, आपसे जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जहां तक कि चिंतन की बात है तो किसको सबसे ज्यादा चिंतन की जरूरत जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। मैंने कहा ना कि वहां पे उनके कद्दावर नेता थे, मैं तो कुछ और नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी जो प्रभारी है पुरंदेश्वरी जी और नितिन मलिक जी,
इनकी कहीं ना कहीं सीधे नजर थी इस चुनाव पे और वो परिणाम बेहतर चाह रहे थे। लगातार जो है प्रदेश के नेताओं को अपने प्रभारियों के निर्देश मिल रहे थे और मैंने पहले भी कहा है कि कद्दावर नेता, यहाँ के 2 बड़े नेता जो है 3 बार मंत्री रह चुके हैं और 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। देवजी पटेल धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से, बीरगांव नगर निगम जो है धरसींवा से लगा हुआ है। तो कब ठीक है कि जब नगर पालिका थी तो वहां 2 बार जो है कांग्रेस का वहां पे जो है अध्यक्ष जीता, लेकिन कहीं ना कहीं रूप से बीरगांव को इस समय में भाजपा का गढ़ भी माना जाता था। और इन सब स्थितियों को देखते हुए और राजधानी रायपुर का चूंकि वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो बीरगांव नगर निगम में इस तरीके से जो भाजपा का पीछे रहना कम से कम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है और ये चिंतन का विषय सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि एक पार्टी कहां पर थी, कितनी मजबूत थी और आज कहां पर है। जी 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 बंसाली, नितिन जी, अमित जी माफ करिएगा, अमित जी, चिंतन की आवश्यकता आपको है। देखिए माननीय त्रिपाठी जी, चिंतन तो एक बहुत ही अच्छी चीज है, वो निरंतर करते रहना चाहिए। और चिंतन शिविर भी आपके यहाँ लगता रहता है? नहीं, जरूरी है। देखिए क्या होता है, परिश्रम भी करना चाहिए हर पार्टी को, और क्या चल रहा है पार्टी में, पार्टी को मजबूती के लिए कैसे और बेहतर किन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, चुनावी नतीजों की समीक्षा होती है। बिल्कुल, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों थोड़ा सा उत्साहित है, उसके लिए कुछ और मैं तथ्य प्रस्तुत करना चाह रहा था। जी, 70 तथ्यों की तो आपके पास कमी नहीं है चिमनानी साहब, मैं मानता हूं उसके लिए। तथ्य कहीं से भी आप कहीं से भी लेके परोस देंगे और उसको सिद्ध भी करेंगे आप। प्रमेय एक होता था रेखा गणित, उसको आप कोण से कोण बहुत अच्छे से मिलाते हैं। थैंक यू सर। 70 सीटें कांग्रेस को जब मिली तो ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है जी, और हमारी सरकार 15 साल रही। 15 साल के बाद जनता ने बदलाव किया, फिर 70 सीटें आई जी। उसके बाद जो निगम के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जैसे विधानसभा चुनाव थे वैसा ही था। अब के निगम चुनाव में हम अगर देख रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस, जो हम बहुमत से 14 सीटों में गए थे और कांग्रेस 70 पे चली गई थी, तो हमारा परफॉर्मेंस इन 3 वर्षों में अब थोड़ा बेहतर हुआ है। हम अगर कहीं हारे हैं माननीय त्रिपाठी जी, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। अभी जब नतीजे आ जाएंगे तो सारी समीक्षा होगी, उसमें 10-15 वोट से जो सीटें गई हैं वो बहुत सारी ज्यादा होंगी। तो ये चीज ऐसी है कि चलो ठीक है 15 वोट से हार गए, लेकिन शायद हमारी विचारधारा को, हमारे एजेंडे को जनता ने स्वीकार तो किया। और जो पूर्ण बहुमत से हम इनको रोक गए, क्यों? आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि गुजरात का मॉडल फेल हो चुका है, अब देश में अगर कोई मॉडल चलता है तो छत्तीसगढ़ मॉडल चलता है। तो जब इतनी चर्चा आप कर रहे हैं, इतनी वाहवाही अपनी कर रहे हैं, और आपको बीरगांव में पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है, आप खैरागढ़ में बराबरी पे हैं, आप जामुल में हार जाते हैं, बाकी जगह जहां जीत रहे हैं वहां 2-5 वोटों से आप जीत रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ मॉडल को चोट तो पहुंच गई। और हमारे लिए ये अवसर था कि हम कुछ और परिश्रम करें, कुछ तो नतीजे अपने फेवर में लाएं, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़े। और कांग्रेस अगर ये चुनाव फिर से वही 80% सीटों के साथ जीतती जैसे विधानसभा में उन्होंने जीते थे, तब वास्तविकता में मैं भी कहता कि आपको सैल्यूट है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब जो पार्टी पूर्ण बहुमत से वंचित है और बहुत कम वोटों से चुनाव जीत रही है, तो चिंतन की आवश्यकता उसे भी है। बिल्कुल। एक चीज, एक 100% का सवाल करूं, शायद आप उत्तर दे देंगे। इसके बाद कोई भी भाजपा का प्रवक्ता या चिमनानी साहब खुद ये उदाहरण नहीं देंगे कि इनने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन 6 महीने बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया, 11 में से 9 सीटें बीजेपी को दी। ये तर्क अब नहीं दिया जाएगा क्या? मैं एक बार इसको दोहराया फिर दोहराता हूँ। देखिए, जहाँ पे मोदी मैजिक चलता है ना, तो फिर मोदी मैजिक के कारण आप ले आए ना, ये कहिए मोदी मैजिक कारण नाव ले आए, कांग्रेस को नहीं नकारा जी। देखिए, पूरे देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते, उसमें माननीय मोदी जी का प्रभाव था। लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, चाहते हैं। तो ये तो सर एक बात थी। और बाकी चुनावी जो विश्लेषण आपके माध्यम से हमने रखने का प्रयास किया है, उसमें हमें लगता है कि थोड़ा हम आगे बढ़े हैं और 2 वर्षों में
थोड़ा और अच्छा करेंगे तो हमें भी फिर से पूर्ण बहुमत की तरफ आने का मौका मिल जाएगा। मतलब ये मान लूं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को देखना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश के चुनाव में अभी बीजेपी को जनता नहीं चाह रही है, भूपेश बघेल को चाहेगी। सीधे सीधे मोदी। ऐसा होता, अगर ऐसा होता माननीय त्रिपाठी जी, तो पूर्ण बहुमत आना चाहिए था जी। बहुत जगह इनको हार का सामना भी करना पड़ा है, बहुत जगह इनकी मार्जिन कम है, कुछ जगह हम जीते भी हैं। चले बंसाली जी, शिवनानी साहब अपनी बात कह चुके हैं, आप ही कह दीजिए। बंसाली जी अपनी बात कह दीजिए आप ही। नहीं, ये बार बार कह रहे हैं कि ये क्या पूर्ण बहुमत रोकने के लिए इतना बड़ा राष्ट्रीय दल, इतना बड़ा नाम, 15-15 साल शासन किया, क्या ये पूर्ण बहुमत से रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? तो खुद ही बातों में खुद ही फंस रहे। पिटे हुए मोहरे और बिना कारतूस की बंदूक, ये हाल है छत्तीसगढ़ में भाजपा का। मैंने कहा था कि ये अभी भी, देखिए अभी भी मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शिवनानी जी हार को स्वीकार ही नहीं कर रहे, जनादेश को स्वीकार ही नहीं कर रहे, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं कि हमने उनको बहुमत में आने से, अरे कहाँ रोका है भाई बहुमत में आने से? इक्का दुक्का सीटों में कहीं कुछ है, बाकी सब जगह क्लीन स्वीप है, पूर्ण बहुमत है। और 2023 में भी ये 65+ का वादा करता, दावा किया था, इनके 62+ या 65+ का दावा किया था, और कहाँ सिमट कर रह गए? 90 में 15 सीट, 15 साल शासन किया, 15 सीटों में सिमट कर रह गए। बंसाली जी, चुनाव आदमी टारगेट लेके ही लड़ता है, और अच्छी सीटों को लाकर चुनाव जीतना है। चुनाव आदमी टारगेट लेके ही लड़ता है, ये थोड़ी कह देंगे कि 90 में से हम 40 सीट जीतेंगे, ये थोड़ी कहेंगे 90 में से 40 जीतेंगे। 62 का जो इन्होंने नारा दिया था वो नहीं देना था, वो तो उल्टा पड़ गया। और जनता ने इनको, आदरणीय त्रिपाठी जी, 2018 में ही रिजेक्ट कर दिया है। अब इनके पास, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिटे मोहरे और बिना कारतूस की बंदूक के जैसा हाल है छत्तीसगढ़। लेकिन ये 15 नगरीय निकाय चुनावों का आकलन आपके विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ करें, जीत के अंतर के साथ करें, 2/3 बहुमत आप लेके आए थे, तो ये कहीं न कहीं आपको भी चिंतित करने वाली बात है बंसाली जी। डाटा आ जाए त्रिपाठी जी, डाटा आ जाए, डाटा में ये देखा जाए कि किस जगह कितने वोट पड़े, कौन सी विधानसभा का क्षेत्र है, इन सारी चीजों को देखा जाए। निश्चित तौर पर कहीं यदि कोई छोटी मोटी चूक रही थी तो हम भी सुधारेंगे, बिल्कुल सुधार की ओर काम करेंगे। इनके जैसे चिंतन शिविर लगाकर, चिंता शिविर कहता हूं मैं इनके चिंतन शिविरों को, वहां पर जाकर चिंतन शिविरों में ढोल लगाड़ा बजाकर डांस नहीं करेंगे। चलिए अवधेश, इस पूरे जो अभी परिणाम आए हैं, जो आपके सामने आए हैं, इसमें मैं फिर से कंफ्यूज में हूँ कि आखिर चिंतन मनन किसके आधार पर करना चाहिए? बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी करना चाहिए, जेसीसी को भी करना चाहिए। हर राजनीतिक दल को भले ही जीत हासिल हो जाए, लेकिन हमारे जीत का अंतर अगर कम हुआ है तो निश्चित ही वो कहीं न कहीं शंका कुशंका भी पैदा करता है। और अगर मुख्य विपक्षी दल को लग रहा था कि नगर निगम में उनके बेहतर प्रदर्शन होगा तो कम से कम 2-4 सीटें, 2-4 जगह उनका भी कब्जा होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए त्रिपाठी जी, भाजपा अपने अमित जी तो ये मान ही चुके हैं, जिन्होंने 15 साल शासन किया हो और वो इस चीज से प्रसन्न है कि हमारे कार्यकर्ताओं का में उत्साह जागा है कि हमने इतनी मेहनत की और इतना आया, यानी आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, यानी भाजपा बिल्कुल गर्त में जा चुकी थी, जो आप उठी है जिससे उत्साह जागा है। तो चिंतन ज्यादा भाजपा को करना चाहिए। कांग्रेस ने 3 साल शासन किया है, 3 साल में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं और आपने जनता को क्या दिया है, जनता की उम्मीदों में कितने खरे उतरे हैं, वो आपके सामने कि आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और जोगी कांग्रेस, वास्तव में जोगी कांग्रेस के लिए अच्छी चीज है कि कम से कम 5 सीटें वो लाई है, और अगर 5 सीटें एक जगह, 15 नगर निकाय में चुनाव हुए एक जगह, तो अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराइए। तो चिंतन तो तीनों पार्टियों को करना चाहिए, और चिंतन के साथ साथ सबसे पहले जनहित देखना चाहिए, क्योंकि जब आप जनहित की तरफ कदम उठाएंगे तभी आपका वो वोट मतपत्र में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवनानी साहब आपको, भंसाली जी आपको, दुबे जी आपको और नायक जी आपको हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए अपना अमूल्य समय देने। तो निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चिंताजनक है और कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं भूपेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को संतोषजनक माना जा रहा है। जो परिणाम सामने आए निश्चित ही वो भाजपा के लिए एक सबक की तरह है, क्योंकि 3 साल बीत जाने के बाद भी पार्टी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पाई है और इसी के ये नतीजे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब
इस हार से सबक लेकर बीजेपी आने वाले आम चुनाव में कमबैक कर सकेगी या फिर 2018 विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस का फिर से डंका बजेगा। तो ये हुई छत्तीसगढ़ की बात। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पंचायत का पेच फंसा हुआ है।